हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट क्या गिवन है, इन ऑर्डर टू गेट ग्रेड ए इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट यू डू ऑल द होमवर्क रेगुलरली। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है कि अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो ये नेसेसरी है और सफिशिएंट है कि आप अपना होमवर्क रेगुलरली करें। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। व्हाट विल बी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इफ एंड ओनली इफ की नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इसका क्या यूज होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट हमारे पास कोई स्टेटमेंट है P जो इंप्लाई कर रहा है स्टेटमेंट Q की तरफ, और साइमल्टेनियसली हमारा स्टेटमेंट Q इंप्लाई कर रहा है P की तरफ। तो इन दोनों बातों को कंबाइन कर कहने के लिए हम इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हैं। कैसे? इसको लिखेंगे हम लोग P और ये डबल इंप्लाई का साइन और फिर Q का साइन होता है हमारा ये डबल इंप्लाई। एग्जाम्पल देखें तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो ये इंप्लाई करेगा कि हमारा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो। वहीं अगर हमारा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा। ये बेसिकली हमारा एग्जाम्पल है। अब अगर हमें इसी कंबाइन करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। या इसको रिवर्स लिख दें, इफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। दोनों बातों का मतलब एक ही है, बट यहाँ पे हमने इफ एंड ओनली इफ का यूज कर लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि हमें इस सेंटेंस या इस स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ की मदद से लिखना है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, यू गेट एन ए ग्रेड। आप ए ग्रेड तभी पाएंगे इफ एंड ओनली इफ एंड यहाँ लिखेंगे ओनली इफ आप अपना सारा होमवर्क और टाइम से करेंगे। तो जाएगा इफ एंड ओनली इफ यू डू ऑल योर होमवर्क रेगुलरली, ऑल योर होमवर्क रेगुलरली। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट जो कि हमने इफ एंड ओनली इफ की मदद से फॉर्म किया। So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.